दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के घर का बिजली बिल कितना आता है? या क्या आप ये जानते हैं कि घर के बाहर खड़ी बाइक से टिक टिक की आवाज क्यों आती है? अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्राचीन मिस्र में फेरो अपने पास एक शहद से भीगा आदमी क्यों रखते थे। कहाँ जानते होंगे? तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी ऐसे ही इनक्रेडिबल फैक्ट्स को। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। नंबर 1, दोस्तों, जहां हम और आप जैसी आम जनता बिजली की महंगी दरों के चलते बत्ती भी डर डर कर जलाते हैं कि कहीं इस बार भी बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, वहीं अगर आपने कभी सरकारी ऑफिस या फिर बिल्डिंग देखी होगी तो बखूबी जानते होंगे कि यहाँ बिजली का दिल खोल के इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ फ्री है। खैर, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग का बिजली बिल कितना आता होगा? अब आखिर में बिजली बिल तो हम और आप जैसी आम जनता की जेब से ही जाता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब गुड़गांव के आरटीआई एक्ट्रेस जगदीश सिंह वालिया ने एक आरटीआई लगाई, तब जब उन्हें जवाब मिला वो काफी शॉकिंग था। जवाब में CPWD ने कहा कि PM रेजिडेंस का ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंजक्शन रिकॉर्ड रखा जाता है और न ही उसके लिए कोई सेपरेट मीटर लगा हुआ है। असल में दोस्तों, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और PM रेजिडेंस जैसी सभी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस CPWD के ही जिम्मे है और उनका कहना है कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स का बिजली बिल इकट्ठा आता है। जो अभी कितना आता है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 2010 में लगी एक ऐसी ही RTI में ये बात सामने आई कि उस साल इन तीनों बिल्डिंग्स क्यूमुलेटिव बिजली बिल 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। और सिर्फ PM रेजिडेंस की बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर था। अब आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि PM रेजिडेंस का बिजली बिल कितना आता होगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ तो रहमदिल भी है जो मरने से पहले अपने शरीर के अंगों को दूसरे की जिंदगी बदलने के लिए डोनेट कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन वाइटल ऑर्गेन्स का व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान के शरीर के सभी अंगों को बेच दिया जाए तो बदले में कितना पैसा मिल सकता है? नहीं ना? तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जैसे कि लीवर, किडनी, आँख, दिल आदि, जो मरने के बाद भी कुछ घंटों के लिए एक्टिव रहते हैं और जिन्हें दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट कर किसी की भी जिंदगी बचाई जा सकती है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिन्हें किसी और जरूरतमंद के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमारे शरीर में सभी ऑर्गेन्स और केमिकल्स को सेल किया जाए तो करीब करीब 1.1 मिलियन US$ या फिर 8 करोड़ भारतीय रुपये कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फैक्ट के जरिए हमारा मकसद आपको अवेयर करना है कि हो सके तो अपने ऑर्गेन्स को डोनेट कर दूसरे की जिंदगी बचाने का काम करें। इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के बाद इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आज के समय में हम इंसानों के साथ कम और अपने मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल्स है भी बहुत कमाल की चीज। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने मोबाइल या फिर टैबलेट को कुछ समय के लिए बंद कर दे, तो क्या आप बंद कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कोई रेस्टोरेंट कहे कि अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको खाना सस्ते दाम पर मिलेगा, तो शायद आप इसके बारे में सोचेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही कुछ रेस्टोरेंट है जिन्होंने जब ये नोटिस किया कि उनके यहाँ आने वाले गेस्ट आपस में बातचीत करने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बजाय अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं, तब उन्होंने एक नायाब आइडिया मार्केट किया। इन रेस्टोरेंट्स में जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। उनके मोबाइल को एक लॉक्ड केस में उन्हीं के टेबल पर रख दिया जाता है और ऐसा करके वो कुछ देर के लिए अपने मोबाइल से दूर हो पाते हैं और साथ ही अपनों से ज्यादा बातें करते हैं और खुशनुमा पल बिताते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, पूड़ी और पापड़ लगभग हर भारतीय परिवार में बनाए जाते हैं। पूड़ी पापड़ को तलने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ऑयल और पानी दोनों एक जैसे ही लिक्विड है
तो फिर पूड़ी और पापड़ को पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम पानी का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पूड़ी और पापड़ को तलने के लिए 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम तेल की जगह पानी में पूड़ी या पापड़ डाल देंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे और पूरे पानी का इवोपरेशन हो जाएगा। यदि पानी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तब भी पूड़ी या पापड़ उबल कर खराब हो जाएंगे, लेकिन पक नहीं पाएंगे। कुकिंग ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए उसमें आसानी से पूड़ी को पकाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों सोचिए, आपने सुबह अपने घर का मेन गेट खोला और सामने एक पार्सल रखा हुआ है। आप पार्सल खोलते हैं तो आपको कोई जरूरत का सामान नहीं, बल्कि उसमें एक बच्चा मिलता है। थोड़ा वियर्ड है, लेकिन ये सच है और ऐसा होता था अमेरिका में। दरअसल अमेरिका में एक समय ऐसा था जब लोग छोटे बच्चों को पार्सल सर्विस से कहीं भी भेज सकते थे। साल 1910 के दशक में यही होता था। इसका कारण ये था कि बच्चों के साथ यात्रा करना आसान नहीं था और उसकी ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती थी। पैसे बचाने के लिए कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पार्सल कर देते थे। अमेरिकन पार्सल पोस्ट सर्विस में 1 जनवरी 1913 में पैकेज भेजने के नियम बनाए गए थे। नियमों के मुताबिक पैकेज का वजन 22 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी बच्चों को पार्सल करने की छूट थी। 19 फरवरी 1914 में 4 साल के मे पियटॉस को उसके पेरेंट्स ने ग्रैंजविले शहर से उसके दादा दादी के पास लेवेस्टन शहर से पार्सल करके पहुंचाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को पार्सल से भेजना सस्ता था, बजाय उसका ट्रेन टिकट खरीदने के। तब मे के जैकेट पर 53 सेंट के डाक टिकट लगाए गए थे और उसे ट्रेन की पार्सल बोगी में रखा गया था। उसी दौरान पूरे अमेरिका में इस खबर और फोटो से तहलका मच गया था। जब पोस्टमास्टर जनरल से मे और दूसरे बच्चों को पार्सल से भेजने के मामले सुने तो गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने उसी दिन बच्चों को पार्सल सेवा से भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद से पूरे अमेरिका में बच्चों को पार्सल से कहीं भी भेजने की घटना सामने नहीं आई। फैक्ट नंबर 6। आपने कभी न कभी रॉकेट लॉन्च होने की वीडियो या फुटेज तो देखी ही होगी। क्या आप जानते हैं कि ये फुटेज रिकॉर्ड करने वाले कैमरा लॉन्चिंग साइट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रखे जाते हैं? पर ऐसा क्यों होता है? रॉकेट लॉन्च के दौरान काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है। ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि लॉन्चिंग साइट से 1 किलोमीटर दूर रखी चीज पर भी इसका असर देखा जा सकता है। अब आप इस फुटेज को ही देख लो। इस कैमरे को नासा की लॉन्चिंग साइट से लगभग आधा किलोमीटर दूर रखा गया था, जो पूरी तरह से झुलस चुका है। कैमरे की ऐसी हालत होने से बचाने के लिए इसे 1.5 किलोमीटर दूर रखना ही ठीक होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में RAC टिकट का मतलब क्या होता है और ये क्यों दी जाती है? अगर नहीं तो बता दूं कि RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और ये यात्रा के लिए एक मान्य टिकट होती है जिसमें यात्री ट्रेवल तो कर सकता है, लेकिन उसको सफर के लिए सीट दी जाती है, बर्थ नहीं। और बर्थ के लिए यात्री वेटिंग में रहता है। RAC के बदले यात्री सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मांग सकता। वहीं अगर आखिरी मौके पर अगर कोई टिकट कैंसिल करवाता है या फिर ट्रेन में चढ़ता ही नहीं, उस सीट को RAC टिकट धारक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझे कुछ? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फैक्ट नंबर 8। दुनिया में कई जेलें अपनी सुविधाओं के लिए जानी जाती है, तो कुछ कैदियों की अपनी क्रूरता के लिए। लेकिन दोस्तों, दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जेलों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बोलिविया की सैन पेड्रो जेल का, जहां 3000 के करीब कैदी सजा काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जेल का माहौल किसी जेल जैसा नहीं है, बल्कि किसी शहर की गलियों जैसा लगता है, जहां आपको सेल एजुकेट नहीं होता, बल्कि आपको जगह किराए से लेनी पड़ती है, जहां जॉब्स है, मार्केट है और अपराधियों का परिवार चाहे तो कैदी के साथ इस जेल के अंदर रह सकता है। इस जेल में 1000 से ज्यादा बच्चे रहते हैं और जिनका बचपन ड्रग्स, पैडलर, गैंगस्टर और मर्डरर्स के बीच कट रहा है। ये प्रिजन एक किले की तरह है, जिसके बाहर तैनात पुलिस का काम सिर्फ कैदियों को प्रिजन के अंदर रखना होता है। अंदर क्या होता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। प्रिजन के अंदर हर सेक्टर में अलग अलग डेलीगेट्स और फाइनेंशियल सेक्रेटरी चुने जाते हैं, जो नियम और कायदे बनाते हैं। निश्चित ही ऐसी कोई जेल दुनिया में नहीं है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कारण था कि प्राचीन मिस्र में फेरो अपने पास एक शहद से तर भीगा आदमी रखता था। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वीडियो पोस्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। खैर, मैं बताती हूँ।
दोस्तों वो शहद से लिपटे इन नौकरों को अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि कोई कीट मक्खी उन पर बैठने और परेशान करने के बजाय उस शहद से तर नौकर पर बैठे और उससे चिपक जाए। अब उन फेरोज के लिए क्या कहे, लेकिन ये सिर्फ एक झलक है इन प्राचीन शासकों के ठाट बाट की। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों यदि आप बाइक यूजर है तो आपने नोटिस किया होगा जब आप बाइक को थोड़ी दूर चलाने के बाद बंद करके स्टैंड पर लगा देते हैं तब भी उसके इंजन से टिक टिक की आवाज आती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में आते होंगे, जैसे कि क्या चाबी निकाल देने के बाद भी इंजन चालू रहता है या फिर इंजन में कोई टेक्निकल गड़बड़ी है। दरअसल दोस्तों वाहन से निकलने वाले धुएं में कई तरह के हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं। उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो बहुत ही जहरीली गैस है। इसके अलावा बिना जले हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं जो एसिड रेन और स्मोक के कारक बनते हैं। इनसे निपटने के लिए वाहन में एग्जॉस्ट पाइप, जिसे साइलेंसर के नाम से जाना जाता है, उसमें कैटेलिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कि इन गैसों से फीडबैक करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। दोस्तों मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट पाइप में भी कैटेलिक कन्वर्टर लगाया जाता है और जब हम मोटरसाइकिल को कुछ देर के लिए चलाते हैं तब एग्जॉस्ट गर्म हो जाता है और गर्म होकर फैल जाती है, जिसके साथ ही कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर की पाइप भी गर्म हो जाती है और इंजन बंद करने से ये ठंडा होकर सिकुड़ जाती है। और दोस्तों इसी प्रोसेस में क्लिक क्लिक की आवाज आती है जिसे आप टिक टिक की आवाज के रूप में सुनते हैं। इस आवाज का मतलब है आपकी बाइक सही है, इंजन सही तरह से काम कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।